Namaskar, मैं dietitian Monica and my main motive is to uplift the nutritional status of Indians and to save them from nutritional quacks. तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, मधुमेह रोग के कारण और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। डायबिटीज़ तो है ही, लेकिन डायबिटीज़ अपने आप में ही एक रूट कोज है फॉर अदर डिसीजेस लाइक chronic kidney disease, CKD disease and stroke, eye related problems, delay in wound healing, amputations, nerve damage, neuropathy जिसे हम बोलते हैं. It also affects our dental health as well. Diabetes increases the risk of depression. और इसके साथ और भी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो देन यू कैन हैव आइडिया कि अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के साथ साथ और सारी बीमारियां जो हैं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स. तो यहाँ पे मैं बात करूँगी हाउ कैन वी रिड्यूस द कार्डियक रिस्क इन डायबिटीज़ पेशेंट्स. मतलब कैसे हम वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को अपना के कैसे हम डाइट जो है डायबिटिक पेशेंट्स लें कि उनमें जो कार्डियक इश्यूज़ हैं वो रिड्यूस होएं. LDL एंड HDL ये दो टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा. LDL दैट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है या फिर बॉडी की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है उसे प्रोड्यूस करने की. और उसके अगेंस्ट क्या होता है LDL दैट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड फैट, तो इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं. ये रेज होना स्टार्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स में जब ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो कार्डियक इश्यूज़, जो कार्डियक रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं. तो डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसी कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे ये कार्डियक इश्यूज़ जो हैं वो हम कंट्रोल कर सकें. ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसी डाइट लें जो अपने कार्डियक रिस्क को आप कंट्रोल कर सकें. यू शुड हैव ओमेगा 3 रिच डाइट. ओमेगा 3 मैंने शायद अपनी पहली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था. दैट इज़ अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसे हम इसेंशियल फैटी एसिड भी बोलते हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, हमें बाहर से देना पड़ता है अपनी डाइट के थ्रू. ओमेगा 3 फैटी एसिड. फिश इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो जो लोग फ़िश खाते हैं दे शुड हैव 2 to 3 टाइम्स, दे शुड टेक 2 to 3 टाइम्स फिश इन अ वीक इन देयर डाइट. तो अब जो लोग फ़िश नहीं खाते, वेजिटेरियन है, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है. वो कैसे अपना ओमेगा 3 पूरा करें. वेजिटेरियंस कैन ऑप्टिमाइज देयर ओमेगा 3 इनटेक बाय वेजिटेरियन फूड सोर्सेज. दे शुड हैव rapeseed oil, canola oil, soya beans, walnut is the richest source of omega 3 fatty acid. Flaxseed 30 ग्राम फ्लैक्सीड डायबिटिक पेशेंट्स को ज़रूर लेने चाहिए उनकी डाइट में. 2 से 3 अखरोट डेली लें. एंड फ्लैक्सीड दे कैन enjoy फ्लैक्सीड एज अ इवनिंग स्नैक विद 1 कप ऑफ मिल्क. 1 कप दूध लें, फैटलेस हो, स्किम्ड मिल्क हो, विदाउट शुगर हो, उसके साथ 3 चम्मच या फिर 30 ग्राम ऑफ फ्लैक्सीड दे कैन हैव. फ्लैक्सीड को लेना कैसे है, उसे साबुत फॉर्म में, होल फॉर्म में रोस्ट करके रख लें, तो उसे चबा के दे कैन हैव विदाउट एडिंग एनी काइंड ऑफ ऑयल, घी और शुगर इन इट. pumpkin seed, soya beans. So reduce your cardiac risks by having omega 3 fatty acids rich diet. Vegetarians can have vegetarian sources, and those people who can have fish, they should have 2 to 3 times fish in their diet. So take care of your health.